कृष्णाय वासुदेवाय
ध्रुव जी की कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। जब ध्रुव जी पर असुरों ने अपनी दुस्तर माया फैलाई तो इसको देखकर वहाँ जो कुछ मुनि लोग थे उनके लिए मंगल कामना करने लगे। देखे क्या कि भाई ये तो नरश्रेष्ठ का अब संहार हो जाएगा पृथ्वी पर। ये नरश्रेष्ठ हैं, एक ऐसे नर हैं जिन्होंने भगवान की साक्षात कृपा प्राप्त की है। देखो तो कुछ समझो बढ़िया। तीन तरह के लोग, एक राक्षसी वृत्ति वाले, एक जो हैं सो मनुष्य की वृत्ति रखने वाले, एक परमात्मा। उनकी वृत्ति क्या होगी? परमात्मा है। और इन तीनों का मिलन बड़ा गहराई से अगर आप देखें, तीनों का मिलन जो है कहाँ पर हुआ है? कुरुक्षेत्र के मैदान। बड़ा सुंदर बात है। कुरुक्षेत्र के मैदान में राक्षसी वृत्ति वाले दुर्योधन, मानवता की वृत्ति को रखने वाले विचारवान अर्जुन, इसलिए उनको नर भी कहा गया है, और नारायण तो वहाँ परमात्मा है ही। ये तीन तरह के, तीन धरातल के, ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। एक साथ युद्ध भूमि में एकत्र हुए हैं। अब तुम फिर गहराई से देखो, कहना क्या यहाँ चाह रहे हैं कि क्यों मुनि लोग आए। हम तुमको कहे कि ध्रुव जी साधारण नर नहीं थे, नर श्रेष्ठ थे। परमात्मा का साक्षात दर्शन किया था उन्होंने और कृपा प्राप्त किया था, आशीर्वाद भी उनको मिला था, और उन पर आफत आ गई है यक्षों के द्वारा। अगर हम ऐसा सोचें कि राक्षसों के परमात्मा अलग होते हैं और देवताओं मनुष्यों के परमात्मा अलग होते हैं, तो हम इसका मतलब परमात्मा दो मान रहे हैं, जो कि एकदम गलत बात। ध्रुव जी की स्तुति में भी यही स्तुति है कि एक ही, आप ही एक हैं, दो है ही नहीं कुछ। परमात्मा राक्षस के भी रक्षक और मनुष्य के भी रक्षक। परमात्मा तो एक, उन्हीं से दोनों का है। वृत्ति खाली खराब हो। दुर्योधन तो साफ शब्दों में कहा कि हम भी तो उन्हीं के शिष्य हैं जिनके शिष्य अर्जुन हैं, युधिष्ठिर हैं, लेकिन हमारी वृत्ति उधर नहीं है। वृत्ति दोष, इसका कोई निराकरण नहीं। इसका निराकरण आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। कोई दूसरा व्यक्ति जो सत्संग कर रहा है, जो सत्संग दे रहा है, वह समाधान नहीं दे सकता है। वह आपके समस्या का कारण बता सकता है। कारण के निवारण के लिए डॉक्टर भी, कोई पेशेंट डायबिटिक जाए तो कारण बता देगा, निवारण आपको खुद करना पड़ेगा, अन्यथा तो डायबिटीज बढ़ती जाएगी। ना सुनिएगा।
तो हम कहना क्या चाह रहे हैं, परमात्मा एक ऊंचाई पर और नीचे की तरफ राक्षस, तो बीच में ये मनुष्य है कौन, तो पुल है, ब्रिज है। ध्यान दो, अगर कोई व्यक्ति उस ब्रिज पर जाकर के सो जाए तो उसके जैसा कौन मूर्ख होगा। अगर आपने सत्संग सुना, शास्त्र की बात मानी, अपने मन और बुद्धि को ऊर्ध्व गति की ओर लगा दिया तो परमात्मा आपको मिल जाएंगे। आप अपनी वृत्ति को, मन को, बुद्धि को नीचे, जो तो अधोगति उसका तो है ही, उसकी तो गति है अधो, ये पानी की तरह, पानी हमेशा नीचे की तरफ बहाव करता है। ये मन और ये जो बुद्धि है इसका है अधोगति हमेशा, बड़ी आनंद उसमें पाता है। अगर आप उसको नहीं संभाल सके तो राक्षस की तरफ आप चले जाएंगे। अब नर तो रहेंगे ही नहीं, पक्की बात। और इसीलिए मुनि लोग इस बात को समझ गए और ध्रुव को बचाने के लिए, देखिए क्या कि ये तो अब या तो ऊर्ध्व गति को जाएगा, चारों ओर से घिर गया है, बुरी तरह से घिर गया है, कोई इसके पास समाधान अब नहीं है। कर्ण की तरह भूल गया वो उस ब्रह्मास्त्र को, ऐसे ही ये भूल गया ध्रुव यहां पर लड़ाई के मैदान, क्रोध के कारण विमूढ़ावस्था आती है, क्रोध के कारण। अर्जुन विचारवान है, लड़ाई के मैदान में भी वो विचार कर रहा है, परमात्मा को नहीं छोड़ रहा है। अधोगति तो उसकी भी हो रही है, जो सब अपने धनुष बाण सबको नीचे गिरा दिया, लेकिन उसको संभाल रहे हैं कृष्ण। करें ना, ना शांति से, क्रोध से, दुर्योधन क्रोध से युद्ध करने आया है, विमूढ़ावस्था को प्राप्त है। तुम विचारवान हो, तुम शांति से युद्ध तो करो। शांति छिन गई कर्ण की श्राप के कारण, क्रोध भी तो उसके पास बहुत। शांति यहाँ पर ध्रुव जी की भी छिन गई थी, बहुत क्रोधावस्था में चले गए थे कि ये मेरे भाई को मार दिया एक साथ, ये मेरे क्या कहते हैं माँ को मार दिया। नहीं, गलत, पहचान नहीं पाए यक्ष है कौन। और देखिए आपको कैसे संभालेंगे, इन्हीं के पितामह आएंगे। अब कथा को सुनिए कि ये मुनि सब पहले आए और उन्होंने मंगल कामना की। तो मंगल कामना में क्या किया मुनियों ने, कहा कि उत्तान पाद नंदन ध्रुव, शरणागत भय भंजन सारंग पानी भगवान नारायण। याद दिलाया, युद्ध के मैदान में क्रोधावस्था में है, उसको खाली यक्ष दिखाई पड़ रहा है, दुश्मन दिखाई पड़ रहा है। अरे नारायण, जिनके तुम दर्शन कर चुके हो, तुम्हारे शत्रुओं का दुस्तर मृत्यु के मुख से अनायास ही बचा लेंगे। नारायण का, तुम्हारे शत्रुओं का संहार करेंगे वही तो भगवान, तो नाम ही है। ऐसा सुनने और कीर्तन करने मात्र से मनुष्य दुस्तर मृत्यु के मुख से अनायास ही बच जाता है। अब कहते कल भवसागर से अनायास ही बच जाता है। नाम लेति भव सिंधु सुखा, ये सुखिए गया तब वो सिंधु है कहाँ, अब हमको कहाँ बहा ले जाएगा वो। अनायास ही बच जाता है। भगवान नाम नारायण की तरफ उसको, उसकी दृष्टि को ले गए। और श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी ऋषियों का ऐसा कथन सुनकर महाराज ध्रुव ने आचमन कर श्री नारायण के बनाए हुए नारायण अस्त्र को अपने धनुष पर चढ़ाया। जैसे ही चढ़ाया, उस बाण के चढ़ाते ही यक्षों द्वारा रची हुई नाना प्रकार की माया उसी क्षण नष्ट हो गई। जिस प्रकार ये कैसे नष्ट हो गई,
जिस प्रकार ज्ञान का, या सूर्य भगवान अगर उगते हैं तो अंधेरा कैसे नष्ट हो जाता है, ठहरना पड़ता है अंधेरा को क्या, वैसे ही जिस प्रकार ज्ञान का उदय होने पर अविद्या आदि क्लेश नष्ट हो जाते हैं। ऋषिवर नारायण के द्वारा आविष्कृत उस अस्त्र को धनुष पर चढ़ाते ही उससे राजहंस के से पक्ष और सोने के फल वाले बड़े तीखे बाण निकले, और जिस प्रकार मयूर के कारव करते वन में घुस जाते हैं, उसी प्रकार भयानक साएं साएं शब्द करते हुए शत्रु की सेना में घुस गए। उन तीखी धार वाले बाणों ने शत्रुओं को बेचैन कर दिया। तब उस रणांगन में अनेकों यक्षों ने अत्यंत कुपित होकर अपने अस्त्र शस्त्र संभाले, और जिस प्रकार गरुड़ के छेड़ने से बड़े बड़े सर्प फन उठाकर उनकी ओर दौड़ते हैं, उसी प्रकार वे इधर उधर से ध्रुव जी पर टूट पड़े। उन्हें सामने आते देख ध्रुव जी ने अपने बाणों द्वारा उनकी भुजाएं, जांघें, कंधे और उदर आदि अंग प्रत्यंग को छिन्न भिन्न कर उन्हें उस सर्वश्रेष्ठ सत्य लोक में भेज दिया, जिसमें ऊर्ध्वरेता मुनिगण सूर्यमंडल का भेदन करके जाते हैं। अब उनके पितामह इतना तो ये कर ही रहे थे कि उनके पितामह स्वयंभू मनु ने देखा कि विचित्र रथ पर चढ़े हुए ध्रुव अनेकों निरपराध यक्षों को मार रहे हैं, तो उन्हें उन पर बहुत दया आई। वे बहुत से ऋषियों को साथ लेकर वहां आए और अपने पौत्र ध्रुव को समझाने लगे। इन निरपराध यक्षों को क्यों मार रहे हो, यह भी तो एक श्रेणी है। यक्ष गंधर्व किन्नर सब तो एक श्रेणी, मानव, क्यों इनको मारे चले जा रहे हो। मनु जी ने कहा, बेटा बस बस अब बस करो, अधिक क्रोध करना ठीक नहीं है। यह पापी नरक का द्वार है। जो अधिक क्रोध है ना, ये नरक का द्वार है, क्यों अपने से खोल रहे हो। इसी के वशीभूत होकर तुमने इन निरपराध यक्षों का वध किया है। तात तुम जो निर्दोष यक्षों के संहार पर उतर रहे हो, यह हमारे कुल के योग्य कर्म नहीं है। साधु पुरुष इसकी बड़ी निंदा करते हैं। बेटा, तुम्हारा अपने भाई पर बड़ा अनुराग था, यह तो ठीक है, परंतु देखो, उसके वध से संतप्त होकर तुमने एक यक्ष के अपराध करने पर, कोई एक यक्ष उसको मारा, और उस एक यक्ष के अपराध करने पर प्रसंगवश कितनों की तुमने हत्या कर डाली। इस जड़ शरीर को ही आत्मा मानकर इसके लिए पशुओं की भांति प्राणियों की हिंसा करना, यह भगवत सेवी साधुजनों का मार्ग नहीं है। जड़ शरीर को ही आत्मा मानकर, पिछली कथा में हम बताए थे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र तो नाशवान है, लेकिन क्षेत्रज्ञ आत्मा, क्षेत्र को तो ये आत्मा उसी प्रकार से ग्रहण करता है और छोड़ देता है, जिस प्रकार जीवन में मनुष्य कपड़े को ग्रहण करता है और बड़े सुंदर प्रसन्न चित्त से उसको उतार देता है। जैसे ही वो फट जाता है या खराब हो जाता है, दूषित हो जाता है, तो फिर इस जड़ शरीर को ही आत्मा मानकर इसके लिए पशुओं की भांति प्राणियों की हिंसा करना, तुम भगवत सेवी हो, यह साधुजनों का मार्ग नहीं है।
प्रभु की आराधना करना बड़ा कठिन है, परंतु तुमने तो लड़कपन में ही संपूर्ण भूतों के आश्रय स्थान श्रीहरि की सर्वभूतात्मक भाव से आराधना करके उनका परम पद प्राप्त कर लिया है। तुम्हें तो प्रभु भी अपना प्रिय भक्त समझते हैं तथा भक्तजन भी तुम्हारा आदर करते हैं। तुम साधुजनों के पथ प्रदर्शक हो, फिर भी तुमने ऐसा निंदनीय कर्म कैसे किया। तुम तो आदर्श पुरुष हो गए। अब सारे संसार में साधु भी तुम्हारे पीछे अब चलने वाले। कैसे भगवान को ये भगवान का दर्शन कर लिया, और ऐसे स्थिति में तुम तो पथ प्रदर्शक हो, तो फिर ऐसा निंदनीय कर्म कैसे किया। सर्वात्मा श्री हरि तू अपने से बड़े पुरुषों के प्रति सहनशीलता, छोटों के प्रति दया, बराबर वालों के साथ मित्रता और समस्त जीवों के साथ समता का बर्ताव करने से ही प्रसन्न होते हैं। परमात्मा तो ऐसे प्रसन्न होते हैं जो सर्वात्मा है परमात्मा श्री हरि, वे अपने से बड़े पुरुषों के प्रति सहनशीलता, छोटों के प्रति दया, बराबर वालों के साथ मित्रता और समस्त जीवों के साथ समता का बर्ताव करने से ही प्रसन्न होते हैं। और प्रभु के प्रसन्न हो जाने पर पुरुष प्राकृत गुण एवं उनके कार्य रूप लिंग शरीर से छूटकर परमानंद स्वरूप ब्रह्म पद प्राप्त कर लेता है। बेटा ध्रुव, देहादि के रूप में परिणत हुए पंचभूतों से ही स्त्री पुरुष का आविर्भाव होता है, और फिर उनके पारस्परिक समागम से दूसरे स्त्री पुरुष उत्पन्न होते हैं। ध्रुव, इस प्रकार भगवान की माया से सत्व आदि गुणों में न्यूनाधिक भाव होने से ही जैसे भूतों द्वारा शरीरों की रचना होती है, वैसे ही उनकी स्थिति और प्रलय भी होते हैं। पुरुष श्रेष्ठ निर्गुण परमात्मा तो इनमें केवल निमित्त मात्र हैं। उनके आश्रय से यह कार्य कारणात्मक जगत उसी प्रकार भ्रमता रहता है जैसे चुंबक के आश्रय से लोहा काल शक्ति के द्वारा क्रमशः सत्व आदि गुणों में क्षोभ होने से लीला में भगवान की शक्ति भी सृष्टि आदि के रूप में विभक्त हो जाती है। अतः भगवान अकर्ता होकर भी जगत की रचना करते हैं और संहार करने वाले न होकर भी इसका संहार करते हैं। सचमुच उन अनंत प्रभु की लीला सर्वथा अचिंतनीय है। ध्रुव, वे काल स्वरूप अव्यय परमात्मा ही स्वयं अंतरहित होकर भी जगत का अंत करने वाले हैं तथा अनादि होकर भी सबके आदि करता है। वे ही एक जीव से दूसरे जीव को उत्पन्न कर संसार की सृष्टि करते हैं तथा मृत्यु के द्वारा मारने वाले को भी मरवाकर उसका संहार करते हैं। वे काल भगवान संपूर्ण सृष्टि में समान रूप से अनुप्रविष्ट हैं। उनका न तो कोई मित्र पक्ष है और न कोई शत्रु पक्ष। जैसे वायु के चलने पर धूल उसके साथ साथ उड़ती है, उसी प्रकार समस्त जीव अपने अपने कर्मों के अधीन होकर काल की गति का अनुसरण करते हैं। अपने अपने कर्मानुसार सुख दुख आदि फल भोगते हैं। सर्व समर्थ श्री हरि कर्म बंधन में बंधे हुए जीव की आयु की वृद्धि और क्षय का विधान करते हैं, परंतु वे स्वयं इन दोनों से रहित और अपने स्वरूप में स्थित हैं। राजन, इन परमात्मा को ही मीमांसक लोग कर्म, चार्वाक स्वभाव, वैशेषिक मतावलंबी, काल, ज्योतिषी, दैव और काम शास्त्री काम कहते हैं। वे किसी भी इंद्रिय या प्रमाण के विषय नहीं हैं। महद आदि अनेक शक्तियां भी उन्हीं से प्रकट हुई है। वे क्या करना चाहते हैं इस बात को भी संसार में कोई नहीं जानता। फिर अपने मूल कारण उन प्रभु को तो जान ही कौन सकता है। बहुत देर तक समझा रहे हैं स्वयंभू मनु, बेटा ये कुबेर के अनुचर तुम्हारे भाई को मारने वाले नहीं हैं, क्योंकि मनुष्य के जन्म मरण का वास्तविक कारण तो ईश्वर है।
एकमात्र वही संसार को रचता है, पालता और नष्ट करता है, किंतु अहंकार शून्य होने के कारण इसके गुण और कर्मों से वह सदा निर्लेप रहता है। वे संपूर्ण प्राणियों के अंतर आत्मा, नियंता और रक्षा करने वाले प्रभु ही अपनी माया शक्ति से युक्त होकर समस्त जीवों का सृजन, पालन और संहार करते हैं। जिस प्रकार नाक में नकेल पड़े हुए बैल अपने मालिक का बोझा ढोते रहता है, उसी प्रकार जगत की रचना करने वाले ब्रह्मादि भी नाम रूप डोरी से बंधे हुए उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। वे अभक्तों के लिए मृत्यु रूप और भक्तों के लिए अमृत रूप हैं तथा संसार के एकमात्र आश्रय हैं। तात तुम सब प्रकार उन्हीं परमात्मा की शरण लो। तुम 5 वर्ष की ही अवस्था में अपनी सौतेली माता के बागवानों से मरवाहत होकर माँ की गोद छोड़कर वन को चले गए थे। वहाँ तपस्या द्वारा जिन ऋषिकेश भगवान की आराधना करके तुमने त्रिलोकी से ऊपर ध्रुव पद प्राप्त किया है, और जो तुम्हारे बैर भावहीन सरल हृदय में वात्सल्यवश विशेष रूप से विराजमान हुए थे, उन निर्गुण अद्वितीय अविनाशी और नित्य मुक्त परमात्मा को अध्यात्म दृष्टि से अपने अंतःकरण में ढूंढो। उनमें यह भेदभाव में प्रपंच न होने पर भी प्रतीत हो रहा है। तुमको ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा है नहीं। ऐसा करने से सर्वशक्ति संपन्न परमानंद स्वरूप सर्वांतर्यामी भगवान अनंत में तुम्हारी सुदृढ़ भक्ति होगी, और उसके प्रभाव से तुम मैं और मेरेपन के रूप में दृढ़ हुई अविद्या की गांठ को काट डालोगे। ये मैं और मेरेपन जो है ना, सारे हिंसा का कारण है। मैं और मेरेपन ये हिंसा उत्पन्न करता है। जिसी समय में हम कहते हैं कि यह मेरा पुत्र है, यह मेरी स्त्री है, इसका मतलब है कि हम उसका मालिकत्व लेते हैं, स्वामित्व लेते हैं और उसके आत्मा का हनन करते हैं। ये बहुत सूक्ष्म बात है जिस पर ध्यान देना। इससे ज़्यादा हम नहीं कहेंगे। इसको फिर गीता के विवेचना के समय में हम कहेंगे ये कैसे मैं और मेरापन जो है ना, हिंसात्मक प्रवृत्ति को जो है उत्पन्न कर देता है। आज संसार में जितने भी मैं और मेरेपन के द्वारा बनाई गई रिश्ता है, वहाँ देखो हिंसा आ गया है। चाहे वो पति पत्नी का हो, पिता पुत्र का हो, भाई भाई का हो, हिंसात्मक। अहिंसा तो है ही नहीं। ये महावीर बुद्ध का मार्ग है ही नहीं। इसलिए यहाँ पर देखो, ये मनु जी महाराज ध्रुव को सावधान कर रहे हैं। ये मैं और मेरापन जो है, यही क्रोध का कारण है। मैं मेरेपन के रूप में दृढ़ हुई अविद्या की गांठ है। ये अविद्या की गांठ है, तुमको हिंसा की ओर ले जा रहा है, निरपराधों की हत्या करवा रहा है। इसको काट डालो। राजन, जिस प्रकार औषधि से रोग शांत किया जाता है, उसी प्रकार मैंने जो तुम्हें जो कुछ उपदेश दिया है, ये औषधि के रूप में है। उस पर विचार करो। दुर्योधन कहता हम विचार ही नहीं करेंगे, अर्जुन कहता हम विचार करने के लिए तैयार हैं। जब विचारवान होगा तो विचार करेगा और अधोगति की ओर नहीं जा पाएगा। इसलिए विचार करके अपने क्रोध को शांत करो। क्रोध तुमने उत्पन्न किया, हम तुम्हारे क्रोध को शांत कर नहीं सकते हैं। क्रोध स्वयं ही तुम्ही से शांत होगा। विचार करके, बुद्धि को शरणागत करके, शास्त्र को सुन करके, उस पर मंथन करके कि हम क्या कर रहे हैं। क्रोध कल्याण मार्ग का बड़ा ही विरोधी है। ये दादाजी समझा रहे हैं पोता को
भगवान तुम्हारा मंगल करें। क्रोध के वशीभूत हुए पुरुष से सभी लोगों को बड़ा भय होता है। इसीलिए जो बुद्धिमान पुरुष ऐसा चाहता है कि मुझसे किसी भी प्राणी को भय न हो और मुझे भी किसी से भय न हो, उसे क्रोध के वश में कभी न होना चाहिए। ये क्रोध जो है ना, दो तरफा तलवार की तरह काम करता है। तुम तो दूसरे को भयभीत कर दोगे, तुम भी भयभीत हो जाओ। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे भी किसी से भय न हो और किसी भी प्राणी को भय न हो, इसके लिए क्रोध को वश में करना चाहिए। तुमने जो यह समझ कर कि ये मेरे भाई के मारने वाले हैं, इतने यक्षों का संहार किया है, इससे तुम्हारे द्वारा भगवान शंकर के सखा कुबेर जी का बड़ा अपराध हुआ। ये यक्ष कौन है? कुबेर के, इनके राजा कुबेर हैं, उनका तुमने अपराध कर दिया। भगवान शंकर के सखा हैं वो कुबेर जी, और शंकर जी के सभी कार्यों में यक्ष लोग पहले आ जाते हैं। यक्ष, गंधर्व, भूत, प्रेत सब। तुम क्या किया ये? इसलिए बेटा, जब तक कि महापुरुषों का तेज हमारे कुल को आक्रांत नहीं कर लेता, ये लोग महापुरुष हैं, शंकर भगवान महापुरुष हैं, कुबेर महापुरुष, ये ऐसा तुम करोगे तो इनके क्रोध के तुम वशीभूत हो जाओगे, आक्रांत कर देगा तुम्हारे कुल को। इसके पहले ही विनम्र भाषण और विनय के द्वारा शीघ्र उन्हें प्रसन्न कर लो। अभी समय है, जल्दी से माफी मांग लो। इस प्रकार स्वयंभू मनु ने अपने पुत्र ध्रुव को शिक्षा दी, तब ध्रुव जी ने उन्हें प्रणाम किया। इसके पश्चात बड़े विचारवान थे, तब प्रणाम किया, क्रोध को तुरंत त्याग दिया। ये देखो, ये सुंदर कथा की बात, तुरंत क्रोध को त्याग दिया, प्रणाम किया, और प्रणाम करके इसके पश्चात वे महर्षियों के सहित अपने लोक को चले गए। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, तो श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण।